साथियों नमस्कार। बहुत चर्चा चल रही है चुनावी चंदा के बॉन्ड की, जिसकी गोपनीयता का कानून बनाया गया था मोदी सरकार द्वारा जेटली जी के समय में। लेकिन अब उसको भंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मंशा ऐसी व्यक्त हो रही है कि चुनावी बॉन्ड तो खरीदा गया नंबर 1 के धनराशि से पूरे विवरण के साथ, किंतु उसे किसको दिया गया, किस दल को दिया गया, यह बात सार्वजनिक और उजागर होनी चाहिए। लेकिन यह गोपनीयता का कानून तो इसलिए बना था कि कोई अगर चुनावी दल चंदा कोई कारोबारी, कोई फर्म, कोई कंपनी किसी को देती है तो दूसरे राजनीतिक दल को नहीं देती है, और वह अगर सत्ता में आवे तो उत्पीड़न न कर सके। लेकिन अगर इसे उद्घाटित किया जा रहा है तो क्यों मतदाता को छिपाने की आवश्यकता है भाई? कौन किसको मतदान कर रहा है यह बात भी गोपनीय न रहे, यह भी उजागर कर दिया जाए। यद्यपि वह संकट का विषय मतदाता को बन जाता है, इसीलिए ऐसा हुआ था। किंतु अगर यदि आज सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शिता के इस पराकाष्ठा पे जाना चाहता है और उस पर ताली बजाने वाले विधि विशेषज्ञ, राजनेता, पत्रकार, सुधीजन, बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी अगर उसके समर्थन में खड़े हैं, तो अगर पारदर्शिता की यह अति लत बन गई तो मतदाताओं का मतदान भी गोपनीयता से वंचित हो जाना चाहिए। और यदि वह भी मांग उठी, वह भी वंचित कर दिया गया, तो यह परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम बड़ा भयानक दुष्परिणाम होगा। जो सामान्य साधारण नागरिक अपना मतदान करता है, किसी एक दल को करता है, गोपनीयता से करता है, तो गोपनीयता का लाभ उसे यही मिलता है कि वह अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है कि कौन उसे पसंद है, कौन राजनीतिक दल समर्थन में उसकी वह देता है। और यदि सत्ता उसके विरोधी की या जिसके वो मतदान नहीं किया उसके विरोधी किया जाएगी, तो जो दुष्परिणाम होगा वह द्वेष रखने लगेगा, दुश्मनी करेगा और भेदभाव करेगा, उत्पीड़न भी कर सकता।